हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो और इसका फंड साइज क्या है। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप के अंदर आती है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें हम लोग पिछले 1 महीने के रिटर्न को देखेंगे, 0.2% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 20.77% का रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 53.48% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 33.58% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.54% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 24.09% का। अब हम लोग इसके एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 87 रुपया 22 पैसा। रेटिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 7972 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 71,451 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,76,445 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,20,511 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,480 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,38,355 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया जो वो होता 3,37,468 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर टोटल स्टॉक का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। जोमेटो लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। कॉफरेज लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है। बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड जो कि केमिकल के क्षेत्र पे है। चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 92.6, कैश में है 5.3 और डेबिट पे है 2.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 22.7, ऑटोमोबाइल पे 17.6, फाइनेंशियल पे 14.7, कैपिटल गुड्स पे 10.9, सर्विस पे 9.5, कंस्ट्रक्शन पे 9.4, अदर्स पे 7.8 और केमिकल्स पे है 7.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 48.30 और पीबी रेशियो है 5.51। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो सेट किया गया है 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 53.5, 3 साल में 33.6, 5 साल में 27.5 और एनुअल 24.1 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 50.3, 3 साल में 23.6, 5 साल में 22.4। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 16 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। तो ये म्यूचुअल फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये अपना कैटेगरी का एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करते हैं हम लोग 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ, चौथा पांचवा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ और लास्ट है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं।
अब हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 44,859 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज को देखते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ भोत्रा जो है अभी करंट फंड मैनेजर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 44,859 करोड़ का। और लेटेस्ट एनएवी है 87 रुपया 22 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी जो अमाउंट जो सेट किया गया है वो 500 का सेट किया गया है। और मिनिमम लमसम भी 500 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।